मैं खुला खुला निमंत्रण देना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ सीधा मुख्यमंत्री को। जो लोग देख पा रहे हैं उनको एक मसाला नजर आ रहा है। जी। ये पब्लिसिटी के लिए गया एक लड़का, फरसा उठाया, काट लिया और गौ माता की जय। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय गौ माता। संगवारी हो, एक वीडियो जो हाल ही में आप लोग देखे बर मिले हुई, एक जो गौ रक्षक है तिन्हा बीच सड़क में हथियार लेके अपन लेफ्ट साइड की उंगली जो है चीनी उंगली वाला काटते। एक बार नहीं काटे, दूसरा बार और काटते। काबर काटिस ये बहुत आदमी मतलब नहीं पता हुई, और बहुत आदमी मतलब पता भी हुई तब भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं भी कुछ दिन से वो वीडियो देखे हूँ, खैर पहली एक वीडियो देखे रहे हैं कि वो सरकार से बहुत सारा मांग करत रही सब है, और सरकार से अपने बार के लिए मांग नहीं करत रही। सरकार से मांग करे के रीज़न ये रही से कि गौ माता के साथ में होवत अत्याचार ला देखते हुए गौ माता ला राजकीय माता के रूप में पूजे जाए, जाने जाए, और उखर सही से देखभाल, सही से एक व्यवस्था है ना, उखर एक सही ठिकाना होना चाहिए। काबर कि गाँव मन में अब गौ माता ला पालत नहीं है लोगन हा, ऐसने ही खुला ढील देते। जिन ला कतको जो दलाल मन है, कोचिया मन है, तेन मन हा ओला पकड़ पकड़ के चुपचाप या कोनो ला थोड़ा बहुत पैसा दे दुआ के वो मन सीधा आगे बेचत है। जिन मन गौ तस्करे तिखर मन के पास में बेच देवत है, सिर्फ एकर सेती कि ओला चराए के साधन नहीं है, तेखर सेती सिर्फ एकर सेती कि अब उनकर पास में ताकत नहीं है, ओखर से अब इस्तेमाल नहीं कर पाए कि अब कतक दिन चराबो, हमरो मन के 10 काम होता। तो ये तमाम तरीका से बहुत सारा चीज़ें हैं जिन निकल के आए हैं, और आए दिन सड़क में गौ माता के साथ में एक्सीडेंट होना, कोई वाला मार देना, और जो तस्करी तो होते रही से। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, ध्यान रखते हुए जो गौ रक्षक है आदेश सोनी जी, वो सरकार से कहीं ना कहीं एक मांग करे जाते रही से, और ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारा फॉर्म भी फिलअप करा है, जिसमें 5 लाख, लगभग 5 लाख या 5 लाख से ऊपर उमें ऑनलाइन सब सपोर्ट करे है और आवेदन करे रही समय। तो इतना बड़े मात्रा में लोगों के सपोर्ट के बावजूद सरकार कुछ भी रिस्पांस नहीं करीस, और अगर सरकार रिस्पांस नहीं करी तो आगे चल के का करने वाला है, जो बात करें उंगली काटे के, तो ये चीज़ें वह कहीं ना कहीं चिताए भी इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़। तो ये सब चीज़ हमन भी अब स्टार्टिंग में देख रहे थे, हमला नहीं लगा था इसकी भी ऐसे टाइप की कदम उठाई करके, लेकिन अभी जब ये वीडियो फिर से हम देखें व्हाट्सएप में, देखें सोशल मीडिया में, तो ये बहुत ही अजीब से लगी सब है कि ये ऐसे कैसे हो सकते करके। तो कहीं ना कहीं कि इंसान अपन शरीर के जो पार्ट है उला काटा थे, तो कैसे मतलब दर्द है, का चीज़ है, कहीं ना कहीं वो वीडियो देखे के बाद में एकदम आत्मा हिल गई मोर। तो शरीर में बिल्कुल वो चीज़ अनुभव करें हमें कि ये अगर मैं करत हो तो फिर कैसे टाइप की लगी करके, ये कहीं ना कहीं अपन आप में महसूस हो। बहुत जन मन जन देखे उतने मन अभी ये चीज़ महसूस करे हो, जिन मन सही में वाकई में दर्द का होते लगे था। तो आदेश सोनी जी के एक विचार जो कहना है कि गौ माता के साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय होते हैं, एक अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु में होते, लेकिन हम गौ माता ही काबर ज़्यादा फोर्स करते हैं कि गौ माता ला एक प्रकार के पूजनीय है वो है ना। गौ माता भगवान के रूप में है, हमारे मन के ग्रंथ पुराण सब जगह गौ माता ला एक विशेष दर्जा दे हवे। गौ माता के अंदर में हर प्रकार के देवी देवता विराजमान है, ओखर घर में रहे से का कुछ फायदा होते, ओखर जो शरीर से बाकी गौमूत्र हो या गोबर हो है ना, ये सब चीज़ें से कितना मानव जाति ला बेनिफिट मिलते, ओखर रहे से ही वातावरण कितना एक अलग एनर्जी देते। तो ये चीज़ें सिर्फ हम बोली बुलाई बात नहीं है, ये चीज़ें रिसर्च में भी आज के वैज्ञानिक जो है ना, वो चीज़ प्रमाणित करे हुए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमन भी का चीज़ें कैसे है करके सारा चीज़ बात करे, और हमन आदेश सोनी जी के घर पहुँचे और ओखर से गोड बात करे हैं। कुछ सवाल है आप मन ला ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताहू, साथ ही साथ ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा आप मन शेयर करूँ। का कुछ कहना है आदेश सोनी जी के, ओखर से गोड बात करें। तो चलो आगे वीडियो देखते हैं। वीडियो कुछ थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत दिन बाद में वीडियो आए हैं, तो बिल्कुल मैं दुरा आशीर्वाद बनाए रखूँ, पूरा वीडियो देखूँ, आप समझूँ और आत्मसात करूँ, और गौ माता की रक्षा के लिए आप मन का सोचता हो और कोई आपके विचार है तो बिल्कुल जरूर बताओ। चलो देखते हैं अगला वीडियो। तो सर सबसे पहले तो आप मन के स्वागत है हमारे चैनल सीजी नरेश और साधन छत्तीसगढ़ में। गौ प्रणाम, राधे राधे। जी जी, आप मन ऐसे कार इस जेखर वजह से काटे हो, और जो बहुत जन देखने वाला है तेन मन हाँ इला जैसे पॉजिटिव में भी लेते, नेगेटिव में भी लेते। कतको जन तो ये ला रिलेट कर पाते, लेकिन कतको जन है जिन निर्दयी है, जिन मन हाँ कहा थे कि स्टंट बाजी है, ये सब ऐसने होत रही थे। तो एकर बारे में आपके का कहना, वो मन ला का कहना चाहो? हाँ,
सबले पहली तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जे यंगस्टर मन मोला देखा थे ए दिशा में जाना होगा, है ना। ए दिशा में मैं तुमन ला नहीं लाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, ये जो मैं करे हूँ ये गलत है, ये सही रास्ता नहीं है। तो मैं युवा मन ला विशेषकर ये बात ला कहूँ। अब आप सोचोगे कि एक तरफ आप खुद की उंगली काट रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो इससे वो मत हो। प्रेरित मत हो आज के युवा करके। प्रेरित मत हो। कारण है, आज ये जो घटित हुआ है, ये जो कटा है, ये अचानक नहीं हुआ है, ये आकस्मिक नहीं हुआ है। और ये ना क्रोध में हुआ है, ना जोश में हुआ है, ना किसी प्रकार की उत्सुकता में हुआ है, ना किसी प्रकार की भावना में हुआ है। ये बहुत सोच समझकर, अपने विवेक को जागृत रखते हुए, अपनी पीड़ा की पराकाष्ठा पार करके, अपनी गौ माता नंदी बाबा को निरंतर कटते हुए, सरकार से हर संभव प्रयास करते हुए, विनती करते हुए, चेतावनी देते हुए, पत्र पहुंचाते हुए, सब कुछ करते हुए, तब जाकर अंततः ये हुआ है जी। किंतु आज जो लोग देख पा रहे हैं उनको एक मसाला नजर आ रहा है। जी जी जी। ये पब्लिसिटी के लिए गया एक लड़का, फरसा उठाया, काट लिया और गौ माता की जय। अगर पब्लिसिटी ही स्टंट है, अगर आप यही मानते हो, अगर साहस है किसी का तो ये पब्लिसिटी स्टंट आजमा के देख लो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को इसमें बढ़ाना नहीं चाहता, किंतु जिनके द्वारा ये आरोप प्रत्यारोप का गेम खेला जा रहा है, अरे एक बार ना गौ माता की पीड़ा जाकर देखो, जो रास्ते में प्राण त्याग रही, कभी एक्सीडेंट से, कभी अत्याचार से, कभी हत्या के कारण। अरे आप कभी गौ मंदिर आइए बानागुमा में, एक के ऊपर एक जैसी परिस्थिति में आज घायल और गंभीर गौवंश जिनकी कमर टूटी हुई है हमारे 1 सेकंड की हड़बड़ी के कारण। जी। 1 सेकंड की हड़बड़ी के कारण कि जल्दी जाना है और जल्दी जाना है, ठोक दिए, निकल गए, माँ की कमर टूट गई और माँ के शरीर में बेड सोर, इधर लेट रही है तो घाव, उधर लेट रही है तो घाव। वो अपने प्राण त्यागने की प्रतीक्षा करते हैं गौवंश। ऐसी पीड़ा देखने के बाद, ऐसी पीड़ा देखने के बाद आप कहोगे कि इस उंगली से कोई फर्क पड़ा? मैं कहता हूं मुझे बिल्कुल नहीं। जी। बहुत लोगों ने कहा, इनफैक्ट आपने भी और अभी भाई ने भी कहा कि बाप रे, देखकर तो ऐसा लगा ना, पर विश्वास कीजिए मुझे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। आप देखे होंगे मैं जो कह रहा था, इसके बाद भी मन में कोई वो नहीं था, कोई अफसोस ना उस समय था ना आज है। जी जी। वो जो पहला वाला वीडियो आपके कटे के बाद में जो जैसे आप मन जो भी वीडियो बनाते रही ओखर पास में जो बात जीत करत रहे, ओखर से हाव भाव से कहीं भी नहीं लगत रही कि आप कहीं दुख होए कि उंगली कट गए का है, इतना भी ब्लड निकल के आत रही ओखर बाद भी। इतनी पीड़ा जब अपने परिवार की देख चुका, इतनी ज्यादा पीड़ा, विश्वास कीजिएगा मुझे दर्द नहीं हुआ। जी। लोग कहते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, आप बेहोश कैसे नहीं हुए? अरे मैं तो उसके बाद 3 घंटे बिना एनेस्थीसिया के था। शुरू में जो ऑपरेट किया गया सब कुछ बिना एनेस्थीसिया के, बिना किसी इंजेक्शन के, एम्स में। जी। पीड़ा गौ माता ने इतनी हर ली, उनकी पीड़ा देख देख के अपनी पीड़ा कुछ लगी नहीं रही है। और आज ये जो घटित हुआ है, इससे एक संकेत, एक संदेश और एक कहना चाहिए विशेष मॉरल जो आप मीडिया बंधुओं को लेना चाहिए। जी। इसके पहले जब यही शरीर, यही आदेश सोनी निरंतर गौ सेवा का प्रचार करता था, जी। मेरे साथ पूरे गौ सैनिक, केवल मैं नहीं, मैं तो एक तुच्छ सा माध्यम हूँ, तब मीडिया नहीं आती थी कवरेज देने। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हम भी अगर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो घटना घटे दिखर बाद ही पहुंचे हैं। एक बार बीच में सीजी लिप जो है वो अपन चैनल के माध्यम से बता रही कि यहाँ इस तरीके से आदेश सोनी जी अपन गौ सेवा करते हैं। आए रही से, पर ओखर अलावा जब हमन आंदोलन छेड़े जी, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मैं लगातार रटत रहे हूँ, पता है 1 सितंबर तक सरकार ने नहीं किया तो उंगली कट जाएगी, उंगली कट जाएगी, उंगली कट जाएगी, किसी ने नहीं सुना। और जबकि आंदोलन बढ़ा गया, 5 लाख पत्र पहुंचे मुख्यमंत्री तक। जी जी। ये बहुत बड़े आंकड़ा, ये बहुत बड़े आंकड़ा होते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप कहें तो हम सबूत दे दें आपको, हमारे पास पावती है, हमारे पास पूरे मेल रेसिपिएंट रिपोर्ट्स है जी, सब कुछ है हमारे पास। 5 लाख लोगों के आवेदन के बावजूद यहाँ की सरकार इस हेतु नहीं जाग रही कि कम से कम जो व्यक्ति मान लो पागल ही है, ना समझ
पागल और नासमझ ना होने के कुछ तथ्य बताना चाहूंगा, स्वयं की प्रशंसा हेतु नहीं। अगर मैं पागल होता तो आज छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता। अगर मैं पागल और सनकी होता तो छत्तीसगढ़ के जेल्स में जाकर काउंसलिंग नहीं कर रहा होता उनके जीवन में सुधार लाने की। अगर मैं पागल और सनकी होता तो बाल सुधार गृह में जाकर वो युवा जो भटक गए हैं उनको सही दिशा में लाने के लिए गाइड नहीं कर रहा होता जी। और अगर मैं सनकी होता, अनियंत्रित होता, तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे IAS IPS हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, डॉक्टर्स हो, इनको तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन की ट्रेनिंग नहीं देता। ये वही व्यक्ति है जो लोगों को तनाव प्रबंधन की ट्रेनिंग दे रहा है, किंतु आज आपके समक्ष इस परिस्थिति में बैठा है, इस अवस्था में बैठा है। तो क्यों बैठा है, ये प्रश्न मुझसे तो आप कर रहे हैं, किंतु एक प्रश्न आप मुख्यमंत्री से भी कीजिए कि क्यों नहीं पूछा आपने, क्यों नहीं रोका आपने, क्यों बात नहीं की आपने, क्यों आपने गौ माता राज्य माता घोषित नहीं की। आखिर गौ माता राज्य माता में किसका नुकसान है? गौ माता राज्य माता सर्वहितकारी है। अब तो मैं खुला निमंत्रण देना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं सीधा मुख्यमंत्री को। आपको जवाब देना होगा। आप समाधान नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते, यह बताना होगा। आप मुझे दंड देना चाहें इस कृत्य के लिए, आप तुरंत दीजिए, जेल में डालेंगे, मैं अभी जेल जाने को तैयार हूं। किसी प्रकार का मैं विश्वास दिला दूं, अगर मैं जेल जा रहा हूं तो मेरे द्वारा कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा, इस बात का विश्वास रखिए। किंतु अगर मेरे हृदय में, मेरे गौ सैनिकों के हृदय में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर तो दीजिए। अच्छा सर, ये जो आप करे हो तो उखर बाद में आपके ऊपर में कार्रवाई ऐसे तो नहीं करे है सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कि आप मन खुले जगह में एक हथियार लेके अपन, है ना, बॉडी के पार्ट काटत हो तो एकर से जो देखने वाला है बाकी मन ला विचलित कर सकत है, या फिर वो मन भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने कहा, मेरा प्रथम वाक्य क्या था, मैंने जो किया मैंने गलत किया, कानून इसके लिए मुझे दंड दे, स्वीकार्य है जी। किंतु जिस लिए किया उसका उत्तर भी दे दे। वहाँ कहाँ दी, कोई भी हो अगर बोला सही चीज़ ला दिखावे तो फिर बोला तकलीफ होई, बोला नहीं करे वो अजय चीज तय है नहीं करना है ओखर मतलब के लिए है तो फिर वो करिए। आप तो एकदम बिंदु मायस गा का है ना कि एमन ला ना आईना दिखा दो तो डर्रा जथे, डर्रा जी है ना। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हा कत्तेक बने की कि हमार देश के युवा मन ला चरित्रवान होना चाहिए जी, वो भी एक चरित्रहीन नहीं होना चाहिए जी जी। ओखर मतलब कार्य से कि भाई बच्चे चरित्रवान बने, चरित्रहीन ना बने, किंतु बौखला गए लोग, बौखला गए। ठीक वैसे ही गौ माता राज्य माता क्यों नहीं बन पा रही है? गौ माता राज्य माता बननी चाहिए, बननी चाहिए। ये कहने पर सरकार बौखला रही है, इसका मतलब ये है कि या तो आप गौ हत्यारों से धन प्राप्त कर रहे हैं, या तो गोचर भूमि पर आपका विशेष ध्यान है, क्योंकि गौ माता राज्य माता के बाद वो तो हट जाएगा। अगर गौ माता राज्य माता बन जाएगी तो शायद आज ये जो गौ अत्याचार है वो रुक जाएगा, तो इससे आपको आनंद आएगा। देखो भाई, स्पष्ट बोलता हूं मैं, सरकार से विनती है, मत करे गौ माता राज्य माता, बिल्कुल मत करे। मैं कहता हूं मत करे गौ सेवा, मैं कहता हूं मत करे गौ रक्षा का कार्य, बिल्कुल ना करे। बस शर्त ये है, टीका लगाना छोड़ दे। बस शर्त ये है भाई पॉलिटिकल पार्टी तो निष्पक्ष होती है ना, समझिएगा बात को। निष्पक्ष कैसे? ना हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। ये लोग तो टीका लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक गणपति जी की फोटो, ये फोटो गौ माता। जैसे देखा था कुछ तीज त्योहार में बैला वैला मन ला लेके नांगर वांगर वाले जो पोस्टर लगे हैं, हाँ। तो गाय गरवा बैला मन ला फिर पोस्टर, हाँ, वो पूर्ण होती, अगर हाथ में वो कतार धरे होते ना तो वो पूर्ण होती कि हाँ यही तो हो रहा है भारत देश में। अब मेरा कहने का जो तात्पर्य है, समझिएगा कि या तो ये सरकार हमें आस देना छोड़ दे जी, और आस देकर हमसे वोट खींचना छोड़ दे जी, है ना जी। हमारे आपके घर में जो पूजा पाठ होता है उस पर गोबर कंडे का उपयोग बंद कर दो। आपके यहाँ जो पूजा पाठ हवन होता है उसमें पवित्र यानी गौचरण का उपयोग करना बंद कर दो। ठीक है, फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी आपसे, बिल्कुल शिकायत नहीं रहेगी। किंतु शिकायत वहां है जहां पर आप आस देते हैं, बताते हैं कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, उसके बाद भी हमारी परम आराध्य गौवंश के लिए आपके पास पूरे कुल बजट में से 1% का बजट नहीं। ये कहां का न्याय है और ये कहां की राजनीति और क्या है ये? इसका उत्तर दे दे सरकार। संभव नहीं, संभव नहीं, क्यों नहीं, ये कौन बताएगा?
असली चीज़ पर बजट नहीं है जिनहा पूरा समाज के लिए काम मतलब आने वाला है। अरे मैं कि तुला गौ माता बता रह दूंगा कि 4,753 करोड़ के तो बजट बने हैं रायपुर रांची हाईवे के, जी जैसे रोड में लेटे बर है हमन ला, जी जी बने बनाए सड़क ला बनाए बर, है ना, और सौंदर्यीकरण करे बर। मोर तो अब्बड़ विश्वास बने रही से पता है जी भारतीय जनता पार्टी ले कि हाँ ये सरकार बने कर ही, और ये सरकार के आस है। लगभग सबला यही उम्मीद रही है कि जिन हिसाब से ये करत है। उम्मीद आज भी ना मैं कहूँ ना तो 2% बचे हैं, जी पर एक बार ये 2% भी खत्म हो गए ना जी तो इस सरकार के ना एकदम एकदम विपरीत समय आ जाही, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये है ना भस्मासुर बन जाही। मैं तुच्छ आदमी हूँ, मैं जानता हूँ, मोर मोर कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, पर मैं जानता हूँ गौ माता के आह के सीमा ना पार हो गए, जी। अब वो ना महाप्रकोप लाही। तो ऐसे है अब जिन युवा मन है जिन आपके सामने गौरक्षक जुड़े हुए हैं वो मन हाँ अब एक अलग एनर्जी अलग ऊर्जा के साथ में अब काम कर ही, जिसे आप मन एक धमकी भी बोल सकते हो या फिर एक प्रकार से बोल सकते हो कि पीड़ा के बाद में कहीं ना कहीं वो खुन्नस निकल के आते कि अब जिन अगर गाँव के वध करत थे, मारा थे, काटा थे, बेचा थे, वो मन अगर हमन पाबो तो हमन भी बोला फिर ओखरे तरीका से ओखरे हिसाब से ही जवाब देबो। 100% हैगा। जी अब सरकार ला मैं बोलत रहे हूँ बार बार, जी 1 सितंबर ले पहली तय कर दे, तुमन कर दो, विनती करत हो, समझात हो, गाना गा, अरे गाना वाना बनाए हन हम, जी गौ माता भजन बनाए हन, जी। गौ माता राज्य माता के बनाए हन, जी और स्टोरी टाइप में कि हमन 2-3 जन के कन्वर्जेशन ला बनाए हन, बहुत तरीके से सरकार ला समझाए के प्रयत्न करें। जी और ऐसा नहीं सरकार तक बात नहीं पहुंची, अरे पहुंची 10 तरीके से नहीं 50 तरीके से पहुंची, और ऐसने पहुंची कि सरकार मन आपस में बात करते ये गलो मोला पता है काहे में जीवन में कुछ कमाए हो ना कमाए होगा, जी संबंध कमाए हो, विश्वास कमाए हो, जी वो जो मोर ऊपर निगरानी रखते ना ओखर से ज्यादा मोर निगरानी ओमन पर है। जी मतलब ये प्रभु का आशीर्वाद है। जी और रहे बात अब के कि अब का हो ही, तो अब मैं कुछ नहीं कहूँ, तो एक बार सोशल मीडिया खोल के देख ले, जी है ना, परम गौ ऋषि, परम संत समागम, परम शंकराचार्य जी महाराज से लेकर ऐसे महानतम संत अब छत्तीसगढ़ को लेकर मैदान में आ चुके हैं, और खुले शब्दों में मेरी फेसबुक प्रोफाइल में, मेरी इंस्टा प्रोफाइल में आप जाके देख लो, जी लगातार उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब भी जाग जाए, नहीं तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। इतने बड़े संत का जो इतने बड़े पूरे भारत के मंच के संत समागम के जो संस्थापक हैं उनके द्वारा, और उनके केवल उनके द्वारा नहीं, ऐसे बहुत से महर्षि हैं उनके द्वारा ये घोषणा की जा रही है कि सावधान हो जाओ, तो अब तो जाग जाओ, ये महाप्रलय आ यहाँ जाएगा। तक पहुँच गए है अब कि छोटे मुद्दा नहीं रह गए हैं, यह कहीं ना कहीं मान सम्मान और आने वाला समाज के लिए है कि समाज में समाज के बेहतरी के लिए जब साधु संत मन जब आगे आते तो जरूर कुछ बात है। एक आम इंसान चिल्लाते रहे थे, बताते रहे थे कि ये चीज़ होते, ये गलत है करके, तब नहीं समझा ठीक है, लेकिन अब जब साधु संत जिन एक ऋषि मुनि है ये मन है अगर बात ला कहीं ना कहीं लेके आते, समझाए के प्रयास करते तो जरूर एक नहीं गा, जी अनेकों महर्षि मन, ये तो मोला नहीं पता कि कैसन ये हो गए, जी मोला कोई आशा नहीं रही से, मैं तो अपन जीवन ले मिटा डले हूँ, आशा अपेक्षा ये सब का होते मोला पता नहीं, सच बात हो तोला, जी मोर गौ माता, मोर नंदी बाबा, ये मोर जीवन है, बस ये जानता हूँ। जी मोला आशा नहीं रही से कि अतेक वो हो ही, पर आज तक देख हर एक मन मोला पंजाब ले, हरियाणा ले, गुजरात ले, महाराष्ट्र ले, उड़ीसा ले, और राजस्थान ले, और जी हिमाचल प्रदेश, सब जगह स्कॉलर आने को तैयार है। जी एक वो बार मन आप पूछा थे, बोला तो सही, हाँ, हमन वो मन पूरा पूछा थे कब आए बर है, जी तय बता। अब ये मैं कोई डराए वराए बर नहीं कहता हूँ, पर छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं ये बात ला आप जानते का है ना कि मैं अभी भी थोड़ी की 2% वाले बात करे हो ना, जी 2% आज अभी भी बचे हैं जी कि हमार जो ये कुंभकर्ण बने मुख्यमंत्री सोए हावे ना वो जाग जाए, नहीं तो महाप्रलय आ जाए। हमारा सोशल मीडिया में देखे बर मिलते जैसे राजस्थान हरियाणा तरफ है गौ रक्षक मन है
जब देखते पता चलते उमन गाड़ी में भर के लेके जाते, इस तरीके से गुप्त तरीका से लेके जाते। जब ओखर उमन जब बोला गाड़ी के पीछा करते तो बहुत एक यूनिक तरीका से मतलब पकड़ के फिर ओखर बाद जो मन दोषी रहते तेन मन ला वहीं पे सबक सिखाते। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में शुरू से बोले जाते बीमारू राज्य है, ज़्यादा जानने वाला नहीं है, तो ओखर वजह से बहुत ज़्यादा बोले जाए तो घटना के ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़त जाते। लेकिन अब जैसे कि अब देखे पर धीरे धीरे मिलते, जैसे आप मन कहीं ना कहीं आगे आके ये चीज़ पर लड़त हो गौ रक्षा के लिए, बाकी वो दूसरा चीज़ के लिए युवा मन आके लड़त है, तो ये थोड़ा सा अब बाकी विरोधी मन डरत है। अब क्या है ना भाई, एक घोषणा तो स्पष्ट हो गई है जी, है ना, क्या है कि अब संयम की सीमा पार हो गए। अब केवल मैं नहीं जी, सब वो संत साधु मन है ये घोषणा कर दी है, ये सब शामिल कर दी हो से कि अब अगर सरकार नहीं जगी तो छत्तीसगढ़ में वो आंदोलन हो ही कोई नहीं सोच सका। जी, हिल जाही सरकार, गिर जाही सरकार। जी। अच्छा, ये एक साथ साथ हम अगर सरकार की अगर बात करें, सरकार ला अगर दोष दी तो ठीक है, वह एक प्रकार से दोषी तो वो भी है, लेकिन आम आदमी मन भी ये में बहुत बड़े दोषी है ऐसे लगते। काबर कि जैसे हम गांव की तरफ बात अगर करी तो एक टाइम में रहा रही से एक यादव समाज है जिन मन हा गाँव के गाय गरु मन ला चरावा है, लेकिन अभी अगर देखथन तो कोई चरैया नहीं मिला है, तो ओखर वजह से ये मन घर वाले में जो है तेन परेशान हो गए, हम कैसे चराबो, का काम करबो करके। तो कहीं ना कहीं एक घर के जो हिस्सा है, घर के जो एक सदस्य के रूप में समझ लो, तो जो पाल के रखत रही ओ मन ला कहीं ना कहीं खुला छोड़ दिस। अब हमन कुछ समय बाद अब देखथन कि गांव मन में भी अब गाय गरुआ मन जो राहत रही से तेनों मन नहीं दिखत है, नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं वो जो अवैध काम करने वाला, गौ तस्करी करने वाला है, तेन में सब भर भर के मन लेके गए है। तो एक बार आप कितना जिम्मेदार समझते हो समाज? घर की शुरुआत करूंगा मैं, घर से शुरुआत करूंगा। जैसा आपने बोला, एकदम सही बोला कि चराने के लिए नहीं है। अरे आज तो लोगों को अपने माँ बाप को खिलाने के लिए भी नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम भी छोड़ने लग गए हैं ना। तो ये संस्कार है? नहीं, कुसंस्कार है ना। ये रीति है? बिल्कुल भी नहीं, कुरीति है ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम उस और निम्नता में जा रहे हैं, इस ओर भी हम निम्नता में जा रहे हैं। हमारे शारीरिक माँ बाप तो हमारे माँ बाप हैं ही, किंतु हमारी आत्मा के माँ बाप तो हमारे गौवंश हैं, हमारे परम आराध्य हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाणित करता है हर शास्त्र। आप किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, गौ माता को सर्वोत्तम स्थान दिया गया। अरे भाई, जिन्हें स्वयं ईश्वर पूजते हैं, जिन्हें हमारे श्री कृष्ण श्री राम पूजते हैं, उनकी पूजा हम कैसे ना करें? ये तो संभव नहीं है ना। तो प्रथम आरंभ तो मैं यहाँ से करूँगा कि सबसे पहले तो हम दोषी हैं, मैं मानता हूँ, किंतु अब अगर हमारे आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस स्कूल का नाम है कालीबाड़ी स्कूल, आपको किसी चीज़ की बड़ी गंभीर समस्या, आप किसके पास जाओगे? स्टूडेंट के पास। सबसे पहले तो वहाँ मास्टर है तिखर पास, मास्टर के पास, वहाँ या समाधान फिर नहीं हुआ दोस्त है तिखर पास में, पहले दोस्त यार के पास, ठीक है। फिर ओखर बाद कहीं ना कहीं मास्टर के पास में, फिर घर में भी मास्टर, हाँ, फिर घर में भी, वहाँ भी नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाने लगी है। डॉक्टर के पास कैसे? अब तो स्कूल में पढ़ा था। अच्छा, स्कूल में हाँ, स्कूल की समस्या स्कूल में ही ज़्यादा करके किसके पास हुई? हेड मास्टर के पास। हेडमास्टर के पास भी नहीं हुआ तो अब ओखर पास नहीं हुआ तो फिर वापस घर में ही माँ बाप ला ही बताना पड़ेगी, है ना। तो क्या मुखिया का महत्व है ना। अब ते गांव वाला मन ले जाकर ते लड़ नहीं सकस। बिल्कुल, ये काबर नहीं होइस, वो काबर नहीं होइस, एला कर ओला कर, ते जागरूक करे बर नहीं जा सकस जी। अब ये काम का करे? मुखिया के जी। अरे मुखिया एक बार ऊपर ले डंडा घुमाई तो सब तरफ पूरा फैल जी। अरे तय घूम के कत्ते करबेगा जी, है ना। तो अगर हमारे समाज में कोई समस्या है तो मुखिया के पास जाते हैं जी। प्रदेश में समस्या है तो मुख्यमंत्री, और देश में समस्या है तो प्रधानमंत्री। यही तो प्रोटोकॉल है जी। वैसा ही अगर आज हमारे पास इतनी समस्या है, गौ माता को पीड़ा है, नंदी बाबा को पीड़ा है, तो समाज को दोषारोपण करने से सरकार को कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार चाहे तो सब संचालित करेगी। एक और उदाहरण से समझाना चाहूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम को जानते हो जी? कौन है कप्तान अभी?
अभी अलग अलग टीम के हिसाब से है। हाँ फिर भी अगर सूर्य कुमार अगर देखा जाए T20 के लिए है, और शुभमन गिल टेस्ट मैच ठीक, के सूर्य कुमार को पकड़ते हैं अपन। लिए। जी अब भारतीय टीम जीतती है, जी, किसकी जीत मानी जाएगी? पूरा टीम वर्क जीते तो और हार श्रेय के तो किसको, फिर अवार्ड किसको मिलता है? अवार्ड पूरा टीम कैप्टन कैप्टन को। कैप्टन ले मिलते हैं। है ना? जी, और टीम हार जाती है तो फिर सुनना किसको पड़ता है? कैप्टन। तो कुल मिलाकर कैप्टन जिम्मेदार होता है। बिल्कुल कैप्टन अगर आरोप प्रत्यारोप करने लग जाए तो वो कैप्टन कैप्टन नहीं, फर्जी है वो। फर्जी है। तो अगर आज बैठी सरकार अगर आरोप प्रत्यारोप कर ले कि जन नहीं सुधर रहे, ये नहीं सुधर रहे, आप सुधारो ना, यू हैव ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज टू फॉलो। अरे आप सक्षम हैं, आपके पास कानून है, प्रशासन है, ज्ञान है, अनुसंधान है, ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सेक्रेटरी हैं। अगर आप बोलोगे कि ये नहीं हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो इसको तो नपुंसकता कहेंगे। आई एम सॉरी टू से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल उठते, सवाल बनते भी। तो बहुत सारा हमन हाँ चर्चा करें, बात करें, और कोई ऐसे विशेष है जिन हाँ समाज के लिए काम आ सके, आज के युवा मन गौ रक्षा के लिए जुड़ सके या समाज के लिए अच्छा काम कर सके, ओकर लिए कोई आप संदेश देना चाहो? बाकी तो मैं समाज के लिए एक बढ़िया वाली कविता सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, है ना? जी अभी हम सभी के अंदर एक भक्ति जागृत है। अभी गणेश पक्ष चल रहा है। सॉरी सर, रोकना चाहूँ। जैसे ये वीडियो में जैसे मैं बोले कि समाज के लिए संदेश, मैसेज जैसे करके, तो कुछ दिन ये चीज़ें माहौल बनते रही, वही टाइम में बस में आपके संदेश और ये माहौल और ये ट्रेंड के लुप्त उठाई, फिर बाद में भूल जाई। तो बाद में ना भूले वैसे टाइप के ठोस कोई ऐसे वाक्य या एकदम बात? ठोस है, त टेंशन झन ले। जी एकदम ठोस है, अत्यधिक ठोस है कि एखर मन के अंदर ना इंजेक्शन के अंदर ऐसा घुस जाए, है ना? निकल बेच नहीं करी, जी, परमानेंट परमानेंट। जी अभी गणेश पक्ष चलत है, जी, है ना? जी एमा हम मस्त घूमत हन, गणपति जी के दर्शन करत हन। थोड़ा चालू कर दो ना उसको। ये सारा दर्शन हो रहा है और इसके बाद एक और त्यौहार आने वाला है। जी, उस त्यौहार का नाम है नवरात्र, नवरात्र। है ना? हमारे लिए तो परम पूजनीय है वो। जी तो सबके लिए एक कविता है भाई, ध्यान से सुनना। आप सभी के लिए, वो महान लोगों के लिए, आप समझ जाएंगे अब मैं किन से बात कर रहा हूं, है ना? करके पाप वर्ष में पूरे, नवरात्र में सत्कर्म करो। कहते खुद को सनातनी हो, थोड़ी सी तो शर्म करो। मार के इनको ढोंग से जो तुम मंदिर मंदिर जाते हो, है ना? मार के इनको ढोंग से जो तुम मंदिर मंदिर जाते हो, पूजा पाठ से पुण्य मिलेगा, सोच सोच इतराते हो। मनुष्य जन्म की ये प्रवृत्ति साकार नहीं होती। मनुष्य जन्म की ये प्रवृत्ति साकार नहीं होती। रक्त सने किसी थाल की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। स्वयं दान ही बलिदान है, अब इसको पहचान लो। स्वयं दान ही बलिदान है, अब इसको पहचान लो। स्वार्थ में, अपने स्वाद के रस में, अब ना किसी की जान लो, अब ना किसी की जान लो। आज अगर गौ हत्या का कोई जिम्मेदार है तो प्रत्येक वह सनातनी है जो सनातनी होने के बाद भी मांस भक्षण करता है। इस संदेश को याद रखें। गौ सेवक और गौ रक्षक और गौ सैनिक बाद में बनना, अबे पहले इंसान बन जाओ, पहले मनुष्य बन जाओ। कब हमारे श्री राम ने सिखा दिया, कब हमारे शिव जी ने बता दिया, कब हमारे श्री कृष्ण ने ये दर्शा दिया कि बेटा मांस खाओ, काटो, मारो। अरे किसने, कब, किस ग्रंथ में क्या पढ़ लिया आपने जो आप इतना भटक गए? और बेशर्मी की तो हद देखो, आप मंदिर जा रहे हो टीका लगाकर। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे केवल सनातनी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मनुष्य जन्म के लिए ही वर्जित है। आप कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, आप किसी भी ग्रंथ में चले जाइए, आप गुरु ग्रंथ पढ़ लीजिए, कभी भी हिंसा को धर्म नहीं बताया गया है। किंतु बदल दिया कुछ लोगों ने, परिवर्तित कर दिया, किंतु हमारा सनातन तो शुद्ध है। आज आपके मांस की मांग की कीमत ये मां चुका रही है। 70 से 80% जितनी जगह पर नॉन वेज सर्व होता है वहां पर गौ मांस का मिश्रण किया जा रहा है, चाहे वो ढाबा हो,
चाहे वो बिरयानी सेंटर हो चाहे होटल हो। अरे सुधर जाओ भाई, सीख जाओ भाई, जाग जाओ यार, है ना। बाकी काम बाद में करना, पहले अपने जीवन से इस अमानवीयता को निकालकर सात्विक बन जाओ। अगर प्रभु ने आपको मांसाहारी बनाया होता ना तो आपके दांत ऐसे निकले होते और नाखून निकले होते, है क्या? नहीं है। अगर भगवान ने आपको, प्रभु ने आपको मांसाहारी बनाया होता तो आपके आंख गोल होती भाई, बिलाई जैसे, शेर जैसे, है क्या? नहीं है। अगर प्रभु ने आपको मांसाहारी बनाया होता तो जीभ लम्हा के लार गिराते हो क्या? नहीं। अबे जो ये सब कुछ नहीं करते हो तो मांस क्यों खाते हो? अरे गौ माता की जय बाद में बोलना, जय श्री राम बाद में बोलना, जय श्री कृष्ण बाद में बोलना, पूजा पाठ बाद में करना, पहले इंसान बन जाओ, है ना। तो ये आज का अंतिम संदेश है जो इंजेक्शन की तरह इनके अंदर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगवारी हो, बिल्कुल आप ला समझ में आ गए हुई, और ये आप ला अगर इंजेक्शन लग गए हुई तो बिल्कुल आप ये फॉलो करो। और सर के बिल्कुल सही कहना है कि टीका बाद में लगाना, है ना, मंदिर मस्जिद बाद में जाना, पहले एक सही इंसान बन जाओ, और सही इंसान बन जाओ तो सब काम कर सकते हो। तो ये जो हमारे मन की गुड बात है, इंटरव्यू है, वो आप मन कैसे लगी ज़रूर बताओ। और सर आप मन का कीमती समय देकर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, गौ प्रणाम, गौ प्रणाम, राधे राधे, राधे राधे। ये बात लाना, तुमन ज्यादा से ज्यादा अपन भारतीय जनता पार्टी के संगवारी मन ला, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मन ला और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मन ला भेजाओ और पूछाओ कि का गलत बोलत है, यहाँ का गलत बोलत है। अगर ये कुछ गलत बोलत है तो बता दो जी। हाँ, गलत तरीका से कुछ कुछ बात बोलत है, पर तो सम्मान रखे हो, काखरो सम्मान ला मैं असम्मान अब तक नहीं करे हूं, काहे ना, अभी भी थोड़ी नाज बाकी है। तो अपन आसपास के भारतीय जनता पार्टी के आसपास के वरिष्ठ मन ला इस संदेश ला अब अवश्य साझा करो जी। तो ठीक है संगवारी हो, सब समझ गए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर।